मती साहब, आपके सामने सवाल यही रखूंगी। आसिफ अली जरदारी, जिसकी तरफ इशारा आपने कुछ दिन पहले भी प्रोग्राम में किया कि एफआईए की जानिब से जो तलवारें लटक रही हैं वो किसकी तरफ से लटक रही हैं, रिलीफ मिलने की भी अब बातें की जा रही हैं, अफवाहें तो गर्दिश कर रही हैं, लेकिन इसमें सदाकत कितनी है? जरदारी साहब को कहने वाले ये कह रहे हैं कि रिलीफ तो मिल गया। देखिए, पिछले दिनों सोशल मीडिया पे किसी ने एक मजाक किया था कि आसिफ जरदारी साहब ने एफआईए को बयान दिया है कि वो नून लीग के सदारती उम्मीदवार की हिमायत नहीं करेंगे। तो आप आगे समझ लें, अगर इस तरह का मजाक चल रहा है और ये ज़बान ज़द-ए-आम है तो दबाव किस वजह से होगा और कहाँ से होगा, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है जी। तो मैं ये समझता हूँ कि जब हम कहते हैं कि उनको रिलीफ मिलने वाला है, नहीं, तो रिलीफ तो अदालतों ने देना है, रिलीफ तो एफआईए ने देना है। तो अगर ये वही अदालतें हैं जो जनरल मुशर्रफ के दौरान एनआरओ के ज़रिए पीपल्स पार्टी को रिलीफ देने पर राज़ी हो गई थी, ये वही हुकूमत है, फिर तो शायद रिलीफ मिल जाएगा। मगर अगर ये फैसले अदालतों ने करने हैं तो फिर ये सवाल कैसे पैदा हो सकता है कि आसिफ जरदारी को रिलीफ मिलेगा या नहीं मिलेगा। मगर ये बात ज़रूर है कि जो तारीखें रखी जाती हैं या अदालतों में जो कार्रवाइयाँ हो रही हैं, जैसे कि 4 सितंबर को सदारती इंतखाब हो रहा है और 5 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट ने तारीख रख दिया आसिफ जरदारी के केस की अगली तारीख। तो देखें, ये चीज़ें ज़रूर कुछ चीज़ें नज़र आ भी रही हैं हमें। और अगर आसिफ जरदारी ये समझते हैं कि वो बच जाएंगे, मैं नहीं समझता। एक फ़ैसले हो चुके हैं कि माइनस नवाज के बाद अब माइनस जरदारी होना है, ठीक। और ये जहाँ फैसले हुए हैं हम सबको पता है। और जिस तरीके से इमरान खान साहब उन फैसलों पे अमल दरामद के लिए एहतसाब के नाम पे टास्क फोर्सें बना रहे हैं, जिसमें नायब जैसे खुद मुख्तार इदारे को भी रुकनीत दी जा रही है, तो मुझे लगता है कि आसिफ जरदारी का मक्कू ठपना जिसको कहते हैं वो भी इमरान खान की तरजीहात में शामिल है। और जब जरदारी साहब मियां साहब माइनस हो जाएंगे पाकिस्तान की सियासत से, बात भी की और नवाज शरीफ की इमरान खान रह जाएंगे। लेकिन सवाल यह है कि